केरल के वायनाड में एक बार फिर लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। 30 सेकंड के भीतर पहाड़ से गिरे मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, लेकिन एक टैंकर लोगों के लिए सुरक्षा कवच बन गया, जिससे कई लोगों की जान बच गई। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में भी फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मची। दर्जनों मकान और गाड़ियां मलबे में जमींदोज हो गए। इस वक्त आधा हिंदुस्तान बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से बेहाल है। मुंबई में आज बारिश थमी, लेकिन लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश मुसीबत लेकर आई है। दिल्ली में आज बारिश हुई तो कई जगह पेड़ गिर गए, गाड़ियां दब गई। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक मौसम का टॉर्चर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। छह लोग सड़क के किनारे खड़े हैं। तभी सामने की तरफ से कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं और अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है। कुदरत की ताकत के सामने सब तिनके की तरह उड़ जाता है। पेड़, पौधे, सीमेंट के स्लैब, बस और टैंकर, कुछ भी इसका रास्ता रोक नहीं पाता। मलबा पहले सीमेंट की भारी स्लैब को अपने रास्ते से हटाता है, उसके बाद उसके रास्ते में मौजूद बस इतनी तेजी से हटती है मानो जैसे कोई खिलौना हो। अगली बारी आती है पानी के टैंकर की। टैंकर के आगे लोग भागते हैं, लेकिन मलबे की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो टैंकर के साथ साथ रास्ते में मौजूद लोगों को भी ढकेलते हुए नीचे गिरा देती है। कुछ लोग खुशनसीब थे तो मलबे की स्पीड की वजह से टैंकर के नीचे आने से बच जाते हैं। हालांकि इस हादसे में कई लोगों की जान चली जाती है, कई घर तबाह हो जाते हैं। केरलम के वायनाड से आए इस खौफनाक लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह वीडियो जूम करके बनाया गया है। इस तस्वीर को देखकर कुदरत की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसा कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। यहां मलप्पुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। लगातार हो रही बारिश की वजह से मिट्टी खिसक गई, जिससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां नीचे की तरफ प्रवासी मजदूरों के रहने के लिए टेम्परेरी कैंप बनाया गया था। 2 बसों में स्थानीय मजदूरों को वहां काम के लिए लाया गया था। ये दोनों बसें और टेम्परेरी कैंप पूरी तरह से लैंडस्लाइड की जद में आ गए। हादसे में 3 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। 6 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। अभी भी मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। यह हादसा और भी भयानक हो सकता था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते सोमवार से ही सुरंग कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था। वायनाड में 2 साल पहले सबसे बड़ा लैंडस्लाइड हादसा हुआ था। 30 जुलाई 2024 की रात करीब 2 बजे से 4 बजे के बीच मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांवों में लैंडस्लाइड हुई। इस हादसे में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2019 में भी भारी बारिश के कारण इन्हीं इलाकों में लैंडस्लाइड हो चुकी है। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हुई थी। 52 घर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। वायनाड से 3200 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी कुदरत का कहर बरपा है। यहां आसमान से बरसती आफत ने पल भर में सब कुछ दफन कर दिया। तबाही की तस्वीरों को देखकर आप बारिश की इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। जगह जगह गाड़ियां दब गई हैं। कई गाड़ियां तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। मकान, दुकान, स्कूल सब सैलाब में बह चुके हैं। इस गाड़ी के ऊपर जमे मलबे को देखकर अंदाजा लगाइए कि सैलाब कितना भयानक था। कार के ऊपर तकरीबन 6 फीट तक मलबा जमा हो गया है। जेसीबी की मदद से रास्ता साफ कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऊपरी पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के कारण अचानक पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि मिट्टी, पत्थर और मलबा पहाड़ों से बहकर थतरी बाजार और आसपास के इलाकों में आ गया। इससे कई रिहायशी मकान और दुकानों को नुकसान पहुंचा। सड़क किनारे खड़े कई वाहन मलबे के नीचे दब गए।
कई छोटी बड़ी दुकानें पानी और मलबे में फंस गईं। वहीं कुछ वाहन पानी की तेज धार में बहकर चेनाब नदी में चले गए। इस फ्लैश फ्लड के कारण नेशनल हाईवे 244 फिर से बंद हो गया। डोडा और किश्तवाड़ जिले में पिछले 2 दिनों में तीसरी फ्लैश फ्लड की घटना है। गनीमत रही कि लोग समय रहते सुरक्षित इलाकों तक पहुंच गए, वरना कई लोगों की जान जा सकती थी। तो रात को जब बारिश होगी, बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड बर्स्ट की कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मुझे कहने लगे कि बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहां बाहर आ गए, तो वहां से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भागे। तब तक सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि सबों की जान बच गई है, जानी नुकसान नहीं है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा है। ख्वाह वो दुकानों का है, गाड़ियों का है, बाकी जो है जायदाद का है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। जो मलबा था वो आधे से ज्यादा नीचे आया और आधों के तो घर आधे तो वो उजड़ ही गए। अब उधर क्या है, एक नंबर दूसरा जो उनका वो खाना पीना था वो भी उधरी, सब कुछ। आधे से ज्यादा लोग भी जख्मी हो गए। डोडा जिले के प्रेमनगर और ठाठरी में तबाही का मंजर है। लोगों ने बादल फटने की बात कही है, लेकिन प्रशासन इसे तेज बारिश की घटना बता रहा है। अधिकारियों के मुताबिक बादल फटने की कोई खबर नहीं है। पहाड़ का मलबा इसलिए रिहायशी इलाकों में आया क्योंकि बारिश अचानक से तेज हो गई। बिल्कुल गलत है। अगर कोई क्लाउड बर्स्ट की बात करता है तो वो वैसा ठीक नहीं है। ये हैवी डाउनपोर होता है और पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें क्या होता है कि हिलॉक साइड से जो छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी आके सड़क पर बैठ जाती है और उसको हम इमीडिएटली क्लियर कर देते हैं। तो तेज बारिश को क्लाउड बर्स्ट का नाम देना ये गलत है। मैं ये पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी ऐसे खबरें आती हैं उससे पैनिक नहीं होना चाहिए। वो कोई भी अगर ऐसी खबर है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम या हमारे ऑफिस से जो कंसर्न्ड ऑफिसर हैं, कंसर्न्ड एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, उनसे कंफर्म करें और उसके बाद ही बात करें। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ दरक रहे हैं तो मैदानी इलाकों में मूसलाधार प्रहार ने हालात आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। तबाही के बादल पूरे देश पर मंडरा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक भयंकर संकट है। मौसम विभाग ने 23 राज्यों में भारी तबाही का अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में तो हालात बेहद खराब है। मुंबई के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो चुके हैं। गुजरात में अमरेली, वलसाड और सूरत में भारी बारिश से कई सड़कें और हाईवे टूट गए। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रखा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक तबाही ने दस्तक दी है। कहीं रेड अलर्ट तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है, जिसे लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। जिला प्रशासन और पुलिस कोऑर्डिनेट कर रही है। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हालत मुंबई की खराब है। गोरेगांव हो या फिर वसई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश ने बीएमसी की तैयारियों की भी पोल खोल दी। सड़कों पर पानी भर गया है। बिजली के खंभे हो या पेड़ लोगों को डरा रहे हैं। भारी बारिश के चलते मुंबई की रफ्तार रुक सी गई है। सभी सरकारी दफ्तरों को बंद रखने का ऐलान किया गया है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर बंद हैं। मुंबई, पुणे, पालघर और नासिक समेत 6 जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई पुणे हाईवे, मुंबई कोंकण पुणे रेल सेवा प्रभावित हुई है। मुंबई में भारी बारिश ही मुसीबत नहीं है, सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर तेज गति से गुजरती हुई गाड़ियों के सामने 3 बड़े गड्ढे हैं। जब गाड़ियां तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं और उनके ऊपर से गुजर रही हैं, तो वो उछल जा रही हैं। ऐसे में अगर तेज बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाता है तो दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है।
पिछले 48 घंटों से मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी। बारिश तो अब थम गई है, लेकिन सड़कों पर गड्ढे उभरकर साफ तौर पर सामने आ गए हैं। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं, छोटे गड्ढे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये कि अगर सीधा रास्ता जो बिल्कुल क्लीन हो, जिस पर कोई गड्ढे ना हो, और अचानक से आपको किसी जगह पर एक बड़ा गड्ढा दिख जाए और उसमें अगर पानी भरा हो, बारिश तेज हो, पानी भरा हो, और वहाँ से इस तेज़ रफ्तार से जैसे गाड़ियाँ इस वक्त गुजर रही हैं वो गुजरें, और इस गड्ढे के अंदर अगर वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी अगर उसके अंदर जाए तो उसकी क्या हालत होगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी जगह पर नहीं, यहाँ से अगर आप चलकर थोड़ा सा 5 कदम आगे आएंगे तो आपको 3 और गड्ढे नज़र आएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये जो तीनों गड्ढे हैं ये देखें अगर आप ठीक से तो काफ़ी ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से अगर कोई गाड़ी गुजरती है, इसके अंदर अगर पानी भरा हो तो इस तेज़ रफ्तार से गुजरती हुई गाड़ियों का क्या हाल होगा। अब मुंबई के साइन फ्लाईओवर की तस्वीरें देख लीजिए। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। वाहन चालकों को इस फ्लाईओवर पर गाड़ियां चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में बारिश फिलहाल थमी हुई है, लेकिन अगर सड़कों की हालत देखें तो गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई का जो फ्लाईओवर है साइन का, वहां पर खड़े हैं, और ये जो गड्ढा आपको नजर आ रहा है ये साइन फ्लाईओवर पर बना हुआ एक बड़ा सा गड्ढा है। जाहिर है बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से मूसलाधार मुंबई में बारिश हो रही है और एक के बाद एक पेड़ गिरने की घटनाएं हो रही है, जिसकी वजह से लोग जख्मी हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु भी हो रही है। उसके बाद मुंबई की सड़कों पर एक के बाद एक बड़े गड्ढे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है जो लोग इस सड़क पर चलेंगे, जो दोपहिया वाहन चालक हैं, उन्हें इन्हीं गड्ढों से होकर गुजरना पड़ेगा और किसी दुर्घटना को फिर नकारा नहीं जा सकता। थोड़ी दूर आने पर ही हमें कम से कम वहां पर एक गड्ढा, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ आने के बाद एक 8 गड्ढा